जब मैं बाथरूम से नहाकर बाहर आई तो उस समय मेरा भाई मुझे घुर कर देख रहा था। जब मैं कमरे में गई तो वह पीछे से आकर दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगा, आज तो घर पर कोई नहीं है, आज तो तुझे दिखाना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ लाइक कर दो। तो चलिए आज की मज़ेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरी उम्र 19 वर्ष है। मेरे परिवार में कुल 4 लोग रहते हैं। हम दोनों भाई बहन और मेरे मम्मी पापा मटके बेचने का काम करते हैं। उस दिन हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मेला था, जहां पर मटके बचने के लिए सुबह सुबह जल्दी से चले जाते हैं। अब घर में हम दोनों भाई बहन ही बच गए थे। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने सुबह का सारा काम कर लिया था। उस दिन मेरा भाई भी मेले में जाने वाला था मम्मी पापा के साथ, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया और कहने लगा, पापा मैं बाद में आऊँगा, आप दोनों जाओ। मेरे भाई की उम्र 23 वर्ष है और वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उसकी हाइट 5 फीट से भी ज़्यादा है। मैंने भाई से पूछा, भैया आप क्यों नहीं गए मेले में? हर बार तो मम्मी पापा के साथ में ही जाते थे, लेकिन आज क्या हुआ? मेरे भाई ने कहा, वो क्या है ना दीदी, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा आज, इसलिए मैं बाद में जाऊँगा। मैंने कहा, ठीक है भैया। उसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए चली गई। उस समय मेरा भाई कमरे था, लेकिन मेरा भाई वहां पर भी आ गया। आज तो पता नहीं क्यों मेरा भाई मेरे पीछे पीछे आ रहा था। जब मैं कपड़े धोकर नहाने की तैयारी करने लगी, तभी मेरा भाई किचन में खाना खा रहा था। उसका मोबाइल बाहर रख कर गया था। जब मैं उसके मोबाइल के पास गई तो अचानक उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, मेरी जान कब आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए? आज मैं घर पर अकेली हूँ, आज आ जाओ ना मेरी जान। जब मैंने यह मैसेज पढ़ा तो मैं चौंक गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि भैया मुझसे छुपकर ये सब कर रहे थे। मैंने भैया का मोबाइल उठाया और फिर उसके पास मोबाइल लेकर चली गई। मैंने भैया से कहा, भैया ये सब तभी भैया मुस्कुराकर कहते हैं, वो दीदी मैंने आपको बताया नहीं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे पता था भैया उस लड़की से मिलने के लिए ज़रूर जाएंगे, इसलिए मैं बाइक की चाबी छुपा दी थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन भैया भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। वह मेरे कमरे में अंदर जाते ही उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, कहाँ है? आज तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। वह धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैं तो टॉवेल लपेटे हुई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकी। और फिर भाई मेरे कमरे से चाबी को लेकर जाने लगते हैं। मैंने भैया से कहा, भैया मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, उस लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो ना? जाओ, मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। लेकिन तभी मेरा भाई कहने लगा, अरे नहीं दीदी ऐसा मत करना। देखो तुम मम्मी पापा को घर पर मत बताना, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा मिलकर आने के बाद। मैंने भैया से कहा, कैसा सरप्राइज भैया? तभी वह कहने लगे, ऐसा सरप्राइज जो तुम्हें जिंदगी में पहली बार मिलेगा। मैं भैया से बार बार पूछती रही, लेकिन वह तो कहने लगे, सरप्राइज है, मिलेगा तभी तुम्हें मालूम पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन नहीं दिए तो मैं बता दूंगी। भैया ने भी हाँ कर दिया। उसके बाद मैं मेरा काम करने लगी और मेरे भैया बाइक की चाबी लेकर उस लड़की से मिलने के लिए चले जाते हैं। जब शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन भैया का कोई पता नहीं। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी आ गए थे। हम सब बस भैया का इंतजार कर रहे थे। मेरे पापा ने मुझे पूछा कि भैया कहाँ गए हे, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। कह दिया कि मेले में जा रहा हूँ, कहकर गया, लेकिन अभी तक पता नहीं कहाँ है। यदि मैं पापा को सच सच बता देती तो शायद मुझे मेरा भाई सरप्राइज नहीं देता, इसलिए मैंने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा। इसके बाद हम खाना खाकर सो गए, लेकिन मेरी माँ ने भैया के इंतजार में खाना तक नहीं खाया। मैंने कहा, मम्मी आप टेना मत लो, भैया को कुछ नहीं होगा, वह जल्दी ही आ जाएगा, आप खाना खा लो। लेकिन मेरी माँ ने खाना नहीं खाया और फिर मेरी माँ भूखे ही सो गई। जब रात के करीब 9:30 चुके थे, जब हम दरवाज़ा बंद करके सोए थे, उस समय मेरे मम्मी और पापा दोनों गहरी नींद में सो गए, सिर्फ मैं जगी हुई थी। तभी अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाता है। पहले तो मैं डर गई कि इतनी रात गए कौन हो सकता है, लेकिन तभी मुझे भेजो कि याद आती है कि शायद भैया ही होंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने के लिए गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने भैया थे। भैया ऐसे लग रहे थे जैसे बहुत थक कर आए हों, बहुत मेहनत करके आए हों। मैंने भैया से कहा,
भाई आप इतने थके थके से क्यों लग रहे हो? लेकिन तभी मेरे भैया कहने लगे, नहीं तो दीदी, मैं तो ठीक ही हूँ। चलो अब छोड़ो, कहकर भैया अंदर आ जाते हैं और डायरेक्ट सो जाते हैं। मैंने कहा, भैया खाना तो खा लो। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं खा कर आया हूँ। मैंने भैया से कहा, तो फिर मेरा गिफ्ट कब दे रहे हो? उसने कहा, अभी तो मम्मी पापा हैं, अभी नहीं दे सकता, लेकिन कल दूंगा पक्का, क्योंकि कल मम्मी पापा यहाँ पर नहीं रहेंगे। मैंने कहा, ठीक है भैया, कल पक्का होना मुझे। इसके बाद रात काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम दोनों सो गए। जब सुबह हुई तो मम्मी पापा भैया को डांट रहे थे और कहने लगे कि कहाँ था तू, हम तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहे थे। लेकिन तभी भैया मम्मी पापा को झूठ बोल देता है कि वह उसके दोस्त के साथ मेले में था। मेरे मम्मी पापा भी बहुत भोले थे, इसीलिए उसकी बातों को मान जाते हैं। मम्मी पापा पहले दिन की तरह ही मेले में मटके बेचने के लिए चले जाते हैं और हम दोनों घर पर अकेले रह जाते हैं फिर से। उसके बाद मैंने खाना बनाया और घर के कामकाज करने के बाद आराम करने लगी। तभी मुझे भैया का गिफ्ट याद आता है कि भैया ने कहा था अकेले में दूंगा। मैं सोच रही थी कि भैया अकेले में मुझे क्या देना चाहते हैं, वह तो मम्मी पापा के सामने भी दे सकते थे। मैं भैया के पास गई और कहा, भैया मुझे गिफ्ट चाहिए, आज तो कोई भी नहीं है घर पर। तभी भैया मुझे कहने लगे, तो तुम्हें गिफ्ट चाहिए, चलिए मैं देता हूँ। क्या करवाया, मुझे अपने कमरे में ले गए और एक बक्सा लाते हैं। वह बहुत बड़ा था। मैंने कहा, भैया यह तो बहुत बड़ा है, इसमें क्या है, खोल कर दिखाओ। तभी मेरे भैया कहते हैं कि तुम ही खोल कर देख लो। जब मैंने उस बक्से को खोल तो उसमें एक स्मार्टफोन था। स्मार्टफोन को देखकर मैं बहुत खुश हो गई। उसके साथ में ही भैया ने मेरे लिए 2 जोड़ी फ्रॉक लाए थे। मैंने भैया को थैंक यू भैया कहा। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि भाई बहन का प्यार दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता होता है। इस रिश्ते को कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।